दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज गांव हसाण के अंदर हम मौजूद हैं। लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम सर्वे करते नज़र आते होंगे। दोस्तों आपने कई सारे गाँवों के सर्वे देखे भी हैं, लेकिन आज हसाण गाँव का किस प्रकार किस तरफ रुख जाता है 2024 के चुनाव में, कुछ जानकारी लेंगे। कुछ ताऊ यहाँ, कुछ युवा भी हैं, कुछ हमें देखने को मिले तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या कुछ यहाँ के हालात हैं, क्या कुछ गांव में विकास हुआ। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ बढ़िया। ताऊ जी गांव में सरकार की तरफ से गठबंधन सरकार हरियाणा में चल रही है, क्या कुछ विकास चल रहे हैं गाँव में? भाई सरकार के बारे में आप ही कोई राजनीति में हिस्से को नहीं देख रहा। फिर कोई काम हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे सरकार की तरफ से? सामूहिक काम तो हुए हैं। हो रहे हैं सामूहिक काम? हाँ। अच्छा, पिछले 10 साल से लगभग खट्टर सरकार यहाँ चल रही है हरियाणा में, और पिछले 10 साल से आप एमपी भी बना रहे हो धर्मवीर सिंह को जी। एमपी ने कितने यहाँ काम करे धर्मवीर सिंह ने, या आप एमपी बना रहे हो? सामूहिक काम तो खूब करे हैं। खूब करे हैं। हाँ। विधायक जी ने कितने करे? 4 बार आपने विधायक बनाए किरण चौधरी जी। उसने ज़्यादा कर रखे हैं। उसने भी अच्छे करे हैं। हाँ। तो ताऊ जी किसानों के मुआवजे कैसे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से? मुआवजों का क्या हालचाल है? मुआवजा ही बत मिला कौन है भाई? मिला है भाई, मिला है। 20 वाला मिला है। हाँ। 2020 का अब मिला है? हाँ। इतना लेट कैसे? तो अब तो 2023 चल रही है। तो सरकार दाना हमने कह रही उस बात का। मतलब पहले भी ऐसे ही मिलते थे 2-2 3-3 साल के अंतर्गत, अब या फिर अभी मिल रही हैं? हाँ। पहले ठीक ठाक मिला करते थे। पहले तो उससे साल जो मतलब स्वास्थ्य मिल जाए तो अच्छा, उसी साल मिल जाते, उसी साल उनका तो नुकसान हो दोनों साल ही मिल जाते। अच्छा, तो ताऊ जी नौकरियों का क्या हाल चाल है गाँव में? नौकरी कितने बच्चे लगे होंगे 10 साल के अंदर? नौकरी कौन है कम से? नौकरी कम है। हाँ। ये क्या कारण है ताऊ? ये भी लगे हैं, कोई 5-6 बार लगे हैं भाई। अच्छा, नौकरी कहीं ना कहीं कम है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई। ताऊ जी कह रहे हैं नौकरी कम मिल रही है गाँव में, क्या कहना आपका? भाई पेपर है कौन है? नौकरी जब मिले पेपर लिया सरकार ने, पोस्टपोन हो जाए पेपर तो कौन रट रहा है। अच्छा, भर्ती रद्द कर देते हैं कहीं ना कहीं? हाँ बेटे तो देते वैसे यही ना, काट कौन गए, ये तो बात है माली। पेपर नहीं हो, पेपर कैंसिल हो रहा है भाई बार बार, ये नहीं रुक रहा बस। सरकार बढ़िया। हाँ हाँ, पेपर ले ले तो। अच्छा, गाँव में कैसे काम कुम हो रहे हैं, विकास कैसा हुआ सरकार की तरफ? काम खूब हुआ है। खूब हुए हैं हाँ पिछले 10 साल में। हाँ। आपने पहले की भी सरकारें देखी, हुड्डा साहब की, चौटाला साहब की, और यहाँ बंसीलाल परिवार का गढ़ रहा, उन्होंने भी यहाँ बता रहे हैं काम अच्छे किए। आपकी तरफ से क्या लगता है? भाई काम मैडम ने बढ़िया करा था, डिग्गी बनवाई थी, बिजली बोर्ड बनवा दिया था, उसकी सरकारों में काम बढ़िया है। काम बता दिया तो। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक बताओ? बिल्कुल ठीक ठाक, बोल के बुझाओ। ताऊ जी खेती किसानी के लिए कैसी चल रही है सरकार? बढ़िया चल रही है जमा। बढ़िया चल रही है। हाँ। ताऊ जी आप कह रहे हो किसानों के लिए ठीक है सरकार, लेकिन इसी सरकार में किसान आंदोलन भी हुआ था एक, ओए तो उसमें क्या कुछ लगता है? वो नाराज थे कुछ उस समय? उसाए सौदा चल रहा है, कोई खास फर्क वाली बात तो को नहीं। कोई फर्क नहीं है। किसान तो भी नाराज है। आप कह रहे थे किसानों को ठीक ठाक मुआवजे मिल रहे हैं? मुआवजा तो वो पहली सरकार हमको मिलता नहीं तो निकाल कर रखे से बलक न लुहारू खान जमा कर रखे उनको सारा की माड़ी मोटी आया जैसे पहले कि मैं को हम तो ने कृषि मंत्री जी हैं लुहारू से तो। हाँ मना ले मारा भी सारा सारा नहीं लुहारू को सारा कृषि मंत्री अकेले लुहारू के तो नहीं है, हरियाणा के हैं वो तो। ना लुहारू सुड़ तार रखे उन तो खूब है। अच्छा, लुहारू में ज्यादा लुहारू को सारा सान लगा है जे हमारी ही तालड़ी लग जाए। अरे प्रधान जी अगर क्या लगता है अगर कहीं दूर होता गाँव है लुहारू के साथ नहीं लगता तो क्या नहीं मिलता? ताड़ा थी तो इला बासी मारना रहा सरकार ने बासी मारना रहा, मतलब इसे बेल्ट में ज्यादा मिल गया। हाँ खूब मिले इसमें। बात कर बिल्कुल करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ठीक ठाक हो भाई साहब? बढ़िया भाई। कैसा विकास गांव में चल रहा है? पिछले 10 साल के अंदर खट्टर सरकार चल रही है, अब गठबंधन किया दुष्यंत चौटाला साथ में, कैसा विकास? विकास तो पहले तो चल रहा है भाई, पिछले 10 साल में गाँव में हमारा विकास को नहीं है। पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं पिछले 10 साल में खट्टर सरकार में। हाँ बता काम के काम हुआ बताओ, काम बताओ एक। मतलब एक आधा काम बताओ। आप कह रहे हैं कि गली बन रही है सारी बढ़िया, तो नलका तैयारी है। गली तो भैया रूटीन की चीज है, कोई भी पंचायत ठीक है। गांव का जो ये गलियां का काम है ये तो नॉर्मल है, ये तो सरपंच के थ्रू होते रहते हैं, ये तो लगातार चलता रहेगा, किसी की सरकार आती रही हो। कोई के कुछ हो है कि कोई एक चीज बताओ। जो खूब मुआवजा मिलने ला रहा है हमारे। अभी तो कह रहे थे भाई साहब मुआवजा 2020 का भी मिला है। मिल गया भाई, 22 का मिल लिया।
भाई 8,000 रुपया किले का हिसाब तो 7,500 रुपया किले के हिसाब तो मुआवजा आया है। लगभग 1,700 रुपया पर एकड़ बीमा काट रखा है। के मुआवजा दिया है जो फसल खराब हुई उसका। अब 5 किले की कंडीशन थी, 5 किले से ऊपर किसी ने दिया कोई नहीं। एक कभी आया हूँ तो 5 किला तो ऊपर कोई भी बता दे नहीं आया किसी का भी। मान लो लगभग 8,000 7,500 से 8,000 रुपये की वो थी, मतलब एक स्लैब बना रखे तो उसके तहत मुआवजा मिले हमने। अब जो आया है मुआवजा पीछे अब ये कह रहे थे ताऊ जी, 2020 का आया वो भी अभी। हाँ 2020 का आया है ना भाई, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। 23 वाला तो मिला ही नहीं। हाँ 23 वाला तो कहाँ, 23 वाला तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अब कपास की फसल खराब हो रही है, इसकी कोई गिरदावरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब मुआवजे कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं मिल रहे ना कुछ अच्छा नहीं। नौकरियों का फिर क्या हाल चाल है भाई साहब? नौकरी कैसी मिल रही गाँव में? नौकरी किससे भाई? नौकरी भी नहीं मिल रही। कड़ा है नौकरी नहीं, नौकरी है कि कौन सी डिपार्टमेंट में है नौकरी के भाई? इस चीज़ में नौकरी की अब ले रहे हैं। ये भी वो डाकिया तो लगाऊं बाड़कान हुआ चाहे भैया कितना लगा दो। और सारी चीज प्राइवेटेशन कर दी गई। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी तो प्राइवेटेशन ज्यादा चल रहा है देश में। कारण तो वो है कि नौकरी नहीं है ना, तो कारण तो ये है कि भाई कोई नौकरी बची नहीं तो बालक नौकरी क्या नकेगा। लोग कोई विदेशा में जा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जा है, कोई कुछ करा है, कोई खेती करा है। देश में मोदी सरकार चल रही, मोदी सरकार से कैसे खुश हुआ? ना भाई हमें कोई नहीं खुश नहीं ना। लेकिन देश में ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए, फिर आनी चाहिए तीसरी बार। जो जिसका मन चाहो वो मोदी ने बनाओ, चाहे अमित शाह ने बनाओ, चाहे राहुल गांधी ने बनाओ, चाहे किसी ने, हर पार्टी का अलग अलग वो हुए हैं। जिस पार्टी को जो आदमी होगा वो तो उसी की वो करेगा भाई। हर आदमी का विचार अलग अलग हुए हैं। लोग सहमत भी पाऊंगा, असहमत भी पाऊंगा, दोनों तरह की बात है। आप किसको चाहते हो प्रधानमंत्री 2024 में? ओम प्रकाश चौटाला ने बना दे भाई, हम तो उसने चाहा प्रकाश चौटाला। हाँ उससे बड़ो भाई, हमने तो हरियाणा में तो किसानों को हिसाब किताब को आदमी को अलग है कोई नहीं। हरियाणा में किसानों के लिए सबसे ज्यादा ओम प्रकाश चौटाला जी ने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक चीज़ और मैं कई गाँव में करता हूँ सर्वे, तो एक चीज़ और सुनने को मिलती है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे उस समय, जो पंचायत थी उनके खातों में इतने ज़्यादा पैसे डाला करते थे, आधे पैसे तो वापस देने पड़ा करते थे, इतना लोग जानन उस टाइम पर लगा था कि पंचायत में पैसा है जब चौटाला ही सरकार थी। क्योंकि गांव में आके नागला बैठा कर दो, गांव में मिला कर दो, गांव से सरकार चलाया कर दो। वो गांव में आके के समस्या आपके द्वार, हाँ गांव आपके द्वार प्रोग्राम के तहत आया करदा के गांव की जरूरत है, क्या मतलब लगवाना है पैसा गांव ने, उसी हिसाब से बात करा करता, पैसा दिया करदा। तो भाई साहब ये तो न्यू है भाई, ये तो बेरो को नहीं कड़ा। ऊपर ऊपर ये नहरा सो दो तीन बार तो नहरा की रिपेयरिंग कर दी। ईंट लग रही थी नहरा में बढ़िया, वह काट के और उसमें पुताई मार दी। अच्छा वैसे ही हाँ लिपा पोथी का काम टूटे ही नहर और जिद वह पट गया है। क्योंकि अगर सीमेंट करे सर कितना दिन डटेगी। भाई साहब परिवर्तन यात्रा चला रही थी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका हरी झंडी जो हमें मेवात से दी थी उन्होंने, क्या कुछ लगता है उसका क्या असर देखने को मिलेगा हरियाणा में? बहुत कुछ असर है भाई, बहुत कुछ असर है। अब 25 सितंबर को रैली कर रही है INLD, कह रही है कि विपक्ष के बहुत सारे पार्टियों के लीडर्स वहाँ पहुँचेंगे। क्या कितने भीड़ का आप अंदाजा लगा सकते हो? कितने भीड़ तो कदे चौटाला की रैली में कदे कम होनी हुई, लेकिन क्या नाम है 25 सितंबर ने मान लो पूरे देश की दशा तय हो जाएगी 25 सितंबर को। 25 सितंबर ने, क्योंकि लोग जो भी उसमें आऊँगा ना तो वो उसी हिसाब से प्रोग्राम होगा। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं महागठबंधन जो चल रहा है उसके अंदर भी ना लोग ये और इंडिया, हाँ NDA और इंडिया, हाँ उसको मान लो भाई कौन हिस्सा को इंडिया को ये होगा को ओम प्रकाश चौटाला या के है कि नहीं। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी कई पत्रकारों के सामने बयान देते नजर आते हैं। फतेहाबाद की जो रैली थी उसमें अमीन ने नींव रखी थी महागठबंधन की। हाँ उस टाइम पर क्या था, ओम प्रकाश चौटाला ने खुद ने कही थी नीतीश कुमार से कि भाई मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ आपको, मोदी सरकार को हटाना है ना तो आपने पहल करके ये इकट्ठा करना पड़ेगा सब कुछ। तो उसी हिसाब से उसके बाद में ये कि शुरू हुआ था जो आज इंडिया बन रहा है, तो उसमें उसी नीतीश कुमार के ने वो चलाई है, लेकिन शब्द था ओम प्रकाश चौटाला का। आप हरियाणा के अंदर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को मानते हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया मुख्यमंत्री। 2024 में फिर राज बना दोगे? भाई जनता पर है वह चीज़। देख राज ना ओम प्रकाश चौटाला को राज तो बननू है, यो तय है, लेकिन भाई के सिस्टम बना है, कितनी उनकी भागीदारी हुआ है वो टाइम तय करेगा। मतलब भागीदारी पक्की होगी आपका ये कहना? तो निश्चित है। एक
पार्टी और निकली थी INLD पार्टी में से ही 2018-19 के चुनाव जब चल रहे थे विधानसभा के, उसमें ये चल रहा था कि JJP पार्टी एक अलग निकली थी, जो बाद में 10 सीटें उनको लोगों ने दी और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आज सरकार चला रही। वो कह रहे थे कि देवीलाल की सोच पर हमने काम किया, लेकिन लोगों से बात करते हैं तो क्या कहते हैं अब की बार तो खाता ही नहीं खुलेगा। देवीलाल की सोच दिखा थी दुष्यंत में, इसीलिए लोगों 10 सीट दी थी। लेकिन अब की बार खुद की जमानत भी अगर बचा जाए तो वो बता देना। उसकी माँ की बाडड़ा और उचाना 2 ही सीट उनकी मल के चलो दोनों निश्चित थी, वो सीट भी जगह नहीं है, तो तीसरी सीट की तो अपना आप है को नहीं। उचाना से तो फिर दावा कर दिया दुष्यंत चौटाला ने, मैं उचाना से ही लड़ूंगा और उचाना से ही जीतूंगा। को नहीं जीतता है, नहीं जीतेगा भाई। चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो ताऊ जी? मैं यूँ कहना चाहूँ जो आसान गांव पानी पियो न वो सारा विकास किरण चौधरी का देन है। किरण चौधरी जी ने करवाया, हाँ यही कारण है 4 बार आप विधायक बना रहे हो। ये तो मान ले आड़ पहली बार कोनी जीवो इतने न्यूज जीतेगी जियोगे इतना ही जीतेगी। जीतेगी। अच्छा तो एक चीज़ मैंने बताओ फिर, बंशीलाल परिवार का गढ़ था भिवानी, था गढ़ एक समय में, मुख्यमंत्री रहे थे यहाँ से। उस समय भिवानी की 6 की 6 सीटों पर भी बंशीलाल परिवार का कब्जा हुआ करता था। आज एक सीट पर कैसे सिमट गया परिवार? ये तो देखो एक आप नहीं सोचनी चाहिए, तो ये कोई बात को नहीं हो। एक सीट बनी ये आदमपुर तक कुलदीप बिश्नोई खुद हार जाओ जिद अर्थ फिर ओम प्रकाश चौटाला लाले कर डाले सारा गढ़ का तो सारा टूट रहा था। ओम प्रकाश चौटाला कौन टूटे हो? बंसीलाल को गढ़ तो बंसीलाल को एकलो के बंसीलाल को टूट रहे हो, बंसीलाल को सारा का टूट रहा गढ़। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ से उम्र भर जीतेंगी? ये जीतेंगा उसी के बारे में तो मैं आप हरियाणा कौन को, मैं तो अठाने गाँव ही कहूँ। अठाने गाँव में जो पीने का पानी भी नहीं था कभी टाइम में। अच्छा और क्या कुछ विकास गांव में हुआ? साण गांव में कांग्रेस पार्टी की विधायिका दोबारा है, कांग्रेस पार्टी की विधायिका किरण चौधरी के द्वारा वो गांव में और क्या विकास जो हुआ? आप गाड़ी में खड़े हैं ये भी विधायक की देन है। नहीं, गली तो देखो सरपंच साहब बनवाते हैं और वो सरकार से टेंडर मिलते हैं गलियों के। तो अच्छा हाँ आप बता दिए, मैडम ने जो काम करे बिजली बोर्ड ला लिया और किन सारा काम करवाए। चलिए ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद आपका। ठीक है। इधर मौजूद हैं और कुछ महिलाएं हमें मिली हैं, क्या कुछ रुझान बताएंगे 2024 के चुनाव के लिए? राम राम। भाई बढ़िया सब यार सारा सदो सारे ठीक हैं? हाँ किरण चौधरी बहुत बढ़िया गांव में बहुत काम करवाया है। खट्टर साहब ने की सरकार ने कैसे काम करे? खट्टर साहब की मी कौन करवा रहा कुछ कौन करा? नहीं। मतलब किरण चौधरी जी ने ठीक ठाक काम हाँ किरण चौधरी ठीक ठाक काम करे। अच्छा अच्छा, अगली बार 2024 में चुनाव होगा फिर बना दोगे क्या? बन भी जाको बन जाएगी, अगली उस रुझान होगो तो फिर बन जाएंगे? बन जाएगी। आप किसके वोट दोगे ताई जी? हम तो किरण चौधरी का ध्यान। किरण चौधरी के देते हो? हाँ किरण चौधरी का ध्यान जी। क्या ताऊ ये सच्चाई वोटर है। कितने साल से दे रहे हो किरण चौधरी की? हम तो बहुत साल तो दे रहा। ध्यान जी। एक भी किरण के दोगे? हाँ जी। 10 साल तक खट्टर सरकार, ये हरियाणा में सरकार चल रहा है खट्टर की, बीजेपी की, कितने विकास होगा? कोई काम को नहीं है भाई। किरण चौधरी ने तो करवाया, हमारी डिग्गी करवाई, हमारा स्टेडियम करवायो, बिजली बोर्ड बनवायो, ये तो करवाया था भाई। किरण चौधरी जी ने करवाया। किरण चौधरी ने करवाया। लेकिन यहाँ से हाँ जी ताऊ जी, यहाँ से MP हैं धर्मवीर सिंह जी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, लगातार 2 बार बने, उनका क्या कुछ रुझान है? गाँव में आते जाते हैं? भाई एक तो अस्पताल बने है और कुछ गली गाड़ियाँ भी पीछा लग गया है। सरपंच की अध्यक्षता पक्ष है। अच्छा अच्छा, अब जो सरपंच बने थे नई योजना के, उनके बाद ना पहले का रीजन किसी ने सीट उससे पक्ष है। 5 साल पास 22 भी ना काम बनया से भाई। अब कैसे चल रहे हैं ताऊ जी? धर्मवीर सिंह जी MP हैं, उनके द्वारा कैसे चल रहे हैं? भाई वो धर्मवीर ना बनवाया से ना भाई खट्टर ना बनवाया सा, बात को समझ ध्यान को नहीं आते हैं ताऊ जी? गाँव में आते हैं क्या? ना भाई हम तो धर्मवीर देखो कौन सा काम है, गाँव में आते ही नहीं है ना। तो ठीक है ताऊ जी। हाँ क्या ताऊ? धर्मवीर भाई 2 साल भी चर्चा है कौन सा अच्छा पहले को लिखे भी आ गया वो। चलिए ताऊ धन्यवाद आपका। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी गांव के अंदर कैसे विकास हुए? गठबंधन सरकार चल रही है हरियाणा की, कैसे विकास हुआ? कोई विकास कर नहीं रहे अब तो। कोई विकास नहीं सरकार का। 10 साल हो गए खट्टर सरकार को बने, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। हाँ कोई काम हो रहा है। अच्छा यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी जी,
उनके द्वारा कितना को है, वो भी 4 बार विधायक। मैं कौन है भाई तो 4-5 साल में 4-5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ गाँव में। हाँ हाँ कोई संस्था बनी हो, स्कूल, कोई स्टेडियम, कोई एक अस्पताल ये तो बढ़िया है अस्पताल बना है एक? हाँ अच्छा, सरकार के द्वारा या एमएलए द्वारा? सरकार की तरफ बढ़िया बताओ। अच्छा तो जी ये बताओ, एमपी है यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से धर्मवीर जी, लगातार 2 बार बने हैं, उनके द्वारा क्या कुछ काम विकास गाँव में है? उम्मीद कोई काम देखिए आते जाते हैं क्या ताऊ जी धर्मवीर सिंह आते हैं? आड़ा कोई ना हुआ। कोई नहीं आता यहाँ? ताऊ जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक है भाई। कैसा विकास है गाँव के अंदर? गाँव में विकास भाई सारे गाँव में सोई है भाई। आपके गाँव में कैसा आसाड़ में? हमारे गाँव में तो कोई 12 महीना 2 हालत एमएलए और चाहिए एमपी हो, एक आधा दिन तो आ जाए तो बेशक, बाकी कोई कोई नहीं आता यहाँ? आओ हैं तो 2 हाल तो एक दिन आगे हो के हो गयो, मतलब हाँ। 2 साल में एक बार आ जाते हैं बस। हाँ। अच्छा, कोई फिर काम नहीं हुआ उनके द्वारा यहाँ? कोई थोड़ी बहुत कोई गली को दे गया, कोई किमें दे गया, ले थोड़ा बहुत हो भी गए, बाकी वो बात को नहीं कोरे। अच्छा चलो, 2024 में फिर इलेक्शन आएगा ताऊ जी, लोकसभा और विधानसभा का हरियाणा में, क्या कुछ लगता है किसकी सरकार आप चाहते हो हरियाणा में? हरियाणा में सरकार भाई किसी हो जाए, वो आड़त तो जिस तरह ये जमींदार आदमी ज़्यादातर इस गाँव का, और किसान चाहिए कदे तो जन्म लियो ना उस दिन तो आज ताई कदे सुनाई हो को नहीं रोबा भी को नहीं किसानों के। लेकिन यहाँ जेपी दलाल जी हैं, कपड़ा पटोड़ा होना से 5 लत्ता पूरा कदे किसान का कोई सरकार कर दे तो मान जाओ, कदे को नहीं कोई नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सके। पीछे राजा रजवाड़ा है उस टाइम पर भी नहीं हुई था दुखी हो, मतलब किसान कौन बेचारे किसान है वो दुखी ही रहेंगे। रहना है। अच्छा, ये हाँ, लेकिन हाल फिलहाल की सरकार है वो कह रही है हमने बहुत मुआवजे डाले किसानों के खाते में। मुआवजा क्यों डाले? एक्चुअली उसने सीधो ही जिसना बीज दे दियो या और कोई कर दियो उसके वो कर दे, मुआवजा डाल लियो, किसी का तो आगे और किसी का टाल। या भी तो आपको मिल गया था? मेरे ने मिले भी होगा थोड़ा बहुत, इसी बात को नहीं मैंने आधो को मिलता है, आधो को नहीं मिलता। एक्चुअल जिसने जरूरत है उसने कौन मिला है, और बिना जरूरत डाल मिल भी गयो। उस चीज़ का के फायदा भी क्या है ताऊ जी? गलत है, जरूरतमंद को नहीं मिल रहा। हाँ। अच्छा ताऊ जी ये बताओ, सरकार चाहते हो किसकी हो 2024 में? कांग्रेस की, इनेलो की, जेजेपी की, या फिर आम आदमी की, या भारतीय जनता पार्टी की? किसकी चाहते हो? भाई उधर तो सरकार ठीक से किसी बन गया नहीं, हमने तो सरकार है मिलनी से, हमारे पर तो राज्य होना से। ठीक है, धन्यवाद ताऊ जी। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ ठीक है भाई। गाँव में किसी कैसे काम हुए ताऊ जी? गाँव में खट्टर सरकार और अब यूँ लगा लो गठबंधन सरकार चल रही है, पीछे अगली खट्टर सरकार भी आपने देखी, क्या विकास हुआ गाँव में? हम विकास ठीक हुए हैं भाई, पंचायत ने ठीक करवाए हैं, ग्रांट ठीक मिले हैं। सरपंचों पर कहीं ना कहीं ताऊ एक ई टेंडरिंग का एक बिल पास किया था, उसमें कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं सरपंच रोक लग रही काम करवाने में। सरपंच कंधा होगा भाई, उनका खान पीने में कम मिलता होगा या वजह है उसका से, इसलिए वो बड़बड़ावेंगे। अच्छा, कैसी सरकार मतलब ठीक कर रही है काम? सरकार ठीक कर रही है मेरे ख्याल से। 2024 में किसको लगता है ताऊ जी, क्या लगता है कि किसकी सरकार आप चाहते हो 2024 में? सरकार तो देखो भाई, ये बीजेपी पर वैसे ज़्यादा दुनिया खुश तो है नहीं, कुछ नहीं है ना, ज़्यादा खुश को नहीं। मुकाबला बनेगा कांग्रेस का इनका, मेरे नज़रिए की बात तो बताता हूँ। दुष्यंत तो ये मिल के लड़ेंगे ना तो मुकाबला करेंगे, अकेली बीजेपी चुनाव लड़ती है तो हारेगी। कौन बनेगा ताऊ जी मुख्यमंत्री? कौन होगा कांग्रेस पार्टी अगर आती है? कांग्रेस का तो हुड्डा बनेगा सीएम, हुड्डा साहब बनेगा। हाँ, और किसी ने कौन जाने दे वो। अच्छा, हुड्डा साहब पहले भी 10 साल मुख्यमंत्री बने, उस समय कितने काम हुए ताऊ? काम को मूरा तो कि मैं कौन कराया, भिवानी में तो कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया बिल्कुल। लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो हुड्डा मतलब लीडिंग रोल में होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री बनेंगे बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात। ताऊ जी राम राम। राम राम। ठीक हो ताऊ? ठीक है। अच्छा, क्या कुछ सरकार के द्वारा काम हुए ताऊ गाँव में? अरे तो कोई मैं को नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा, फिर सरकार का बदलाव चाहते हो आगे 2024 में? किसकी चाहते हो सरकार 24 में? सरकार का पता नहीं, जो वोट गिरेगा उसी की सरकार है। फिर भी किसके डालोगे वोट अगले चुनाव में? अगला पता है ना, इतने मर जाएंगे। अगली साल ही है ताऊ। अच्छा भाई, अगली सरकार आएगी तभी गिरेंगे वोट, तो आज थोड़े गिरेंगे। कांग्रेस से बीजेपी अच्छी है। कांग्रेस से बीजेपी अच्छी है? हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है।
कांग्रेस ने तो 10 साल रह के देख लिए, उड्डा ने सोनीपत और रोहतक के सिवा कुछ नहीं किया। मतलब सोनीपत रोहतक में ज़्यादा काम। हाँ ज़्यादा काम करा, सारे हरियाणा को बराबर नहीं माना, उसने भेदभाव कराया। अच्छा, भेदभाव हुआ अब यहाँ। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। हाँ देखिए दोस्तों, गांव आसाण के अंदर हम मौजूद हैं और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस वीडियो में आपको नज़र आई, क्या कुछ लगा, क्या 2024 के चुनाव को किस प्रकार ये गांव देखता है, आपने इस वीडियो में सारी चीज़ें देखी हैं। अब वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ऐसी वीडियोएं आपको और ज़्यादा देखने को मिलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।